अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के हालात वाक़या। उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगज़िदा नबी थे। उनका जिक्र कुरान पाक में आए 923 में आया है। वो बनी इसराइल के एक नबी थे और उनका ज़माना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद का है। उनका तोल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। बनी इसराइल पर जब बख्त नसर ने हमला किया तो उसने यरूशलेम को तबाह कर दिया। एकल सुलेमान ने मस्जिद अक्सा को जला दिया और तौरात के नुस्खे ज़ाया कर दिए। वक़्त अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की रहनुमाई के लिए भेजा ताकि वो दीन को दोबारा जिंदा करे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का असीम वाक़या कुरान करीम की सूरत अल-बकरा में एक हैरतअंगेज़ वाक़या बयान किया गया है जो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से मनसूब किया जाता है। एक दिन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक वीरान बस्ती के करीब से गुजर रहे थे जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। उसे देखकर उन्होंने हैरत से कहा, अल्लाह ताला इस बस्ती को दोबारा कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फौरन उनको कब्ज़ कर ली और वो 100 साल तक उसी जगह पड़े रहे। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जागे, जब अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदा किया तो उनसे पूछा, तुम यहाँ कितने अरसे रहे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, शायद एक दिन या आधा दिन। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम यहाँ 100 साल तक रहे हो। अपने खाने और पानी को देखो, वो बिल्कुल ताज़ा हैं। और अपने गधे की हड्डियों को देखो, हम कैसे उन्हें जोड़कर दोबारा जिंदा करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने उनके गधे को भी जिंदा कर दिया। इस मंजर को देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मैं जान गया कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बस्ती में वापस पहुंचे तो 100 साल बाद के हालात देखकर हैरान हुए। उनकी औलाद के असाद भी होरे हो चुके थे और कोई भी उन्हें पहचानने वाला नहीं था। एक बूढ़ी नाबीना खातून ने उन्हें पहचाना जो उनके वक़्त में जिंदा थी। उस ज़माने में तौरात मिट चुकी थी, मगर अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात का इल्म दोबारा अता किया और उन्होंने उसे आज सिरे नो लिख दिया। इसी वजह से कुछ बनी इसराइल ने उन्हें अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, जिसे कुरान में शदीद अल्फाज में रद्द किया गया है। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करने पर काबिर है, जैसा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़े में हुआ। सब्र और ईमान बनी इसराइल पर मुश्किल वक़्त आया, लेकिन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने सब्र और दुआ के जरिए कौम की रहनुमाई की। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तौरात को दोबारा लिखकर बने इसराइल को उसकी तालीमात सिखाई। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला की कुदरत लामहदूद है और वो हर चीज पर कादिर है। उनका किस्सा ईमान को मजबूत करने और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखने की एक अजीम मिसाल है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जिंदगी मौजज़ात और हिकमत से भरपूर थी और उनकी वक़ात के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। अगरचे कुरान करीम में उनकी वफ़ात का वाक़या जिक्र मौजूद नहीं, लेकिन तारीखी और तफसीरी कुतब में कुछ नुक्सान तफसीलात मिलती हैं। तो उसे मौरखीन का मानना है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने एक लंबी और बाबरकत जिंदगी गुजारी। अल्लाह ताला ने भी 100 साल की नींद के बाद दोबारा जिंदा किया और उसके बाद वो कई साल मज़ीद जिंदा रहे। जब उनकी जिम्मेदारियां मुकम्मल हो गई और बनी इसराइल को दोबारा दीनी तालीमात मिल गई तो अल्लाह ताला ने उन्हें तबरी मौत अता फरमाई। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के मतलब बड़े इसराइल में गलत अकीदा पैदा हो गया था। कुछ लोगों ने उन्हें अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, नऊज़ बिल्लाह, जैसा कि कुरान में सूरत तौबा में जिक्र है। और यहूदी कहते थे कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। ये अकीदा सरासर बातिल था और अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आया। बाज़ आयात के मुताबिक जब बनी इसराइल ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के मुताबिक ये वाक़ई नजरिया इख्तियार किया, वो अल्लाह ने उन्हें अपने पास बढ़ा लिया ताकि लोग मसीह इब्राहिम में वहाँ पड़े। बाज़ तफसीरी रवायात में जिक्र है कि जब लोगों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया, उन्होंने बार बार अपनी कौम को समझाया कि वो महज अल्लाह के एक बंदे और नबी हो, लेकिन कुछ लोग अपनी गुमराही पर कायम रहे। उस पर अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के जरिए अपने पास बढ़ा लिया ताकि वो इस फितने से महफूज रहे। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ मुअर्रिखीन का मानना है कि उनका मज़ार इराक या फ़लस्तीन के किसी मकाम पर है, लेकिन इस बारे में कोई रोस्तिनत तारीखी सबूत नहीं मिलता। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की वफात के बाद भी उनकी तालीमात बनी इसराइल में जिंदा रही।
उनका किस्सा हमें अल्लाह की कुदरत, सब्र और हक की तालीमात को खिलाने की अहमियत सिखाता है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि इंसान को हमेशा अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए और किसी भी किस्म की गुमराही में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह हमें सही राह पर चलने की तौफीक दे, आमीन। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल, जबकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और खातमुन नबिय्यीन हो। अगरचे इन दोनों अजीम हस्तियों के दरमियान कई सबों का फासला था, लेकिन इस्लामी तारीख में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुआ। ये जिक्र खास तौर पर उस वक्त सामने आया जब यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए। इन सवालात में एक सवाल हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में था, जिसका जवाब कुरान ने दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो वहाँ यहूदी बड़ी फताहत में आबाद थे। यहूदी उलमा जानते थे कि आखिरी नबी की निशानियां तौरात में मौजूद हैं, लेकिन उनमें अक्सर हसद और जिद्द में इख्तलाफ थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तहान लेने के लिए कई सवालात किया करते थे। उन्हीं सवालात में से एक सवाल हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में था। यहूदियों में एक गिरोह ऐसा था कि जो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को इब्ने अल्लाह, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह का बेटा कहने लगा था। इस बारे में कुरान मजीद में इरशाद होता है, और यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसारा कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। ये उनके अपने मुंह की बातें हैं, उन दो की बात की मुशाबहत करते हैं। तो पहले कुफर कर चुके हैं, अल्लाह उन्हें हलाक करे, वो कहाँ बहती जा रही हैं। यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमें बताओ कि उज़ैर कौन थे। अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के भाग्य को सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में बयान फरमाया, या उस शख्स के माने नहीं देखा जो एक बस्ती पर गुजरा और वो अपनी छतों पर गिरी हुई थी। तो उसने कहा, अल्लाह उसे मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा। और अल्लाह ने उसे 100 साल के लिए मार दिया। फिर उसे उठाया और फरमाया, तो कितना ठहरा रहा। उसने कहा, एक दिन या एक दिन अब कुछ हिस्सा। फरमाया, नहीं बल्कि 100 साल। बस अपने खाने और पानी को देख जो खराब है हुआ, अपने गधे को देख ताकि हम तुझे लोगों के लिए निशानी बनाए, और हड्डियों की तरफ देख के हम उन्हें कैसे जोड़ कर गोश्त पहनाते गए। फिर जब उस पर वाज़ेह हो गया तो उसने कहा, मैं जान गया अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये आयात नाज़िल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को बताया कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। वो अल्लाह के बेटे नहीं थे। अल्लाह एक है और उसका कोई बेटा नहीं। तमाम अंबिया अल्लाह के बनते और रसूल होते हैं। वो किसी भी तौर पर अल्लाह के शरीक नहीं हो सकते। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के मुँह से अल्लाह की कुदरत के सबूत हैं और अल्लाह ताला हर चीज पर काबिल है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों अल्लाह के नबी थे और उन दोनों की तालीमात का मकसद एक ही था, तौहीद की दावत, अल्लाह के साथ कोई इबादत के लायक नहीं, आखिरत पर ईमान, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का अकीदा, वही की हिफाजत। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात को दोबारा लिखा, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की हिफाजत फरमाई। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस वक्त आया जब यहूदियों ने उन्हें अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया था। अल्लाह ताला ने कुरान में वजाहत फरमाई है कि वो महज अल्लाह के नबी थे और उनका मौजज़ा सिर्फ अल्लाह की कुदरत का मजहर था। ये वाक़या हमें सिखाता है कि हमें अल्लाह के पैगाम को समझना चाहिए और किसी भी नबी के बारे में गलत अकायद नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह के तमाम नबी बरहक हैं और वो सब अल्लाह के बंदे हैं, ना कि उसके बेटे या शरीक। ये मुकम्मल तफसील हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े पर रोशनी डालती है।